जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे अगर अपन देखें कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जिसमें अपन बहुत भारी और माइनर सी मिस्टेक भी कर देते हैं, और माइनर सी मिस्टेक अपनी एक्यूरेसी को लेकर हो जाती है कि भाई टाइमिंग कैसे होती है, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपन को कि जो अपना एग्जाम में बैठते समय कि अपन ये बातों का ध्यान रखेंगे तो अपना इसको जो है जो बेटर देन अबव लेवल हो सकता है जो अभी अपन परफॉर्मेंस दे रहे हैं एग्जामिनेशन में। अगर मैं पॉइंटों की बात करूं, जैसे अगर अपन किसी भी टीयर फर्स्ट है, टीयर सेकंड है, टीयर जैसे एमटीएस में अभी टीयर सेकंड में जो है सीबीई एग्जामिनेशन हट गया है, बाकी इन दिनों में सीबीई एग्जामिनेशन टीयर सेकंड में भी होता है। अगर मैं पॉइंटों की बात करूं, जैसे अगर अपन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जैसे ही अपन एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो अपने पास टाइम होता है, फर्स्ट पॉइंट जो अपने पास टाइम होता है, ठीक है, टाइम जो होता है ना अपने पास, जैसे अगर मान लो अपना आधे घंटे पहले अपन जो है बायोमेट्रिक करके आधे घंटे का टाइम मिलता है अपन को एग्जाम शुरू होने से पहले, तो अपन क्या करते हैं आधे घंटे में कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं कैंडिडेट, एक तो जो स्लीपिंग प्रेफर करते हैं और एक नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने एक्यूरेसी के अनुसार जैसे अगर अपन देखें कि भाई मेरे को सोने से अपना माइंड फ्रेश हो जाता है, चाहे सिएस्टा होता है चाहे छोटा सा सिएस्टा ही ले लो अपन कि भाई थोड़ी सी देर 5 मिनट पे अगर सो गए तो अपना माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर वो कैंडिडेट है तो बिल्कुल सो जाओ 5-10 मिनट ओनली, लेकिन ऐसा नहीं कि सो गए तो भाई 25 मिनट ही सो गए अपन या 20 मिनट ही सो गए, ऐसा नहीं, चाहे आंख ही बंद कर लो, ठीक है। अगर आपको हैबिचुअल हो सिएस्टा के या स्लीपिंग के, और अगर नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं होती इसमें कि भाई आराम से, ठीक है, आधा घंटा है, रिकॉल कर सकते हो आप, कोई जैसे जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले हैं या रीजनिंग के फॉर्मूले हैं आप रिकॉल कर सकते हो। अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करूं, ये तो हो गया टाइम जो अपन को सही रखनी है वहां पे। अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट जो होता है पैटर्न के ऊपर, ठीक है, पैटर्न के ऊपर अगर अपन पैटर्न की बात करें तो पैटर्न अपन को सबको अपन को पता है कि यहाँ पे भाई चार सब्जेक्ट आते हैं सभी में, ठीक है, सभी में चार सब्जेक्ट आते हैं, इसमें मेंस में सिर्फ इंग्लिश आता है। लेकिन अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो भाई पैटर्न कैसे अपन को कंडक्ट करना चाहिए, फर्स्ट पे अपन को रीजनिंग ले लो, ठीक है, सेकंड पे अपन को जीके, थर्ड पे अपन को मैथ, इंग्लिश और फिर मैथ। अगर इसमें टाइमिंग की बात करूं तो ये अपना 13 से बहुत ज्यादा अगर लेंगे तो 14.5 यानी कि 14.5 मिनट के अंदर अंदर अपना ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर जीके की बात करूं, जीके ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स जो 6 मिनट अगर है ना अपन को मिल रहे हैं तो इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश होना चाहिए 11 मिनट में। मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे भाई 10 मिनट ही होने चाहिए, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि भाई 11 मिनट में कंप्लीट कर ही दो। अगर अपन इसको बात करें तो ये देखो लगभग अपने 30 या 31 मिनट में ये तीनों के तीनों ये कंडक्ट और मतलब ये अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। और मैथ के लिए अपने पास जो है, मैथ्स के लिए अपने पास आधा घंटा या 29-28 मिनट इतने रहने चाहिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ में, अपनी एक्यूरेसी उसके हिसाब से बहुत बेहतर बन सकती है। अगर ये पैटर्न अगर अपन देखते हैं कि भाई पहले रीजनिंग है, फिर जीके है, फिर इंग्लिश है, फिर मैथ, अगर ऐसे करेंगे तो ही सही रहेगा। अगर अपन सोचे कि भाई पहले मैथ कर ले तो मैथ में क्या टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के भी होते हैं, उनको ध्यान रखना कि भाई जो छोड़ने के हैं वो छोड़ने ही है, ऐसा नहीं कि उन पर टाइम लगा देना, और बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी अपन को छोड़ने पड़ेंगे बाद में। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो टाइम क्वेश्चन, भाई कोई क्वेश्चन है जैसे अगर क्वेश्चन पे अगर अपन को टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन को अपन को अटेम्प्ट ही देखते ही रहना है कि भाई वो क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा। कोई क्वेश्चन होते हैं जैसे 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं अपने ऐसे होते हैं जो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में, इन तीनों की बता रहा हूँ। जीके में तो आप अपने एक्यूरेसी के हिसाब से भाई आपको कितनी जीके आती है उसके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इन तीनों में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन को मोस्टली छोड़ने के होते हैं अगर एक्यूरेसी कम है अपनी तो ये चीज ध्यान रखनी है अपन को, क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं उन चीजों के बारे में विशेष ध्यान रखना है। और अपना चौथा पॉइंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपन क्या मिस्टेक करते हैं, रीड, मतलब अपन पढ़ते नहीं है, उससे पहले अपन आंसर दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है जैसे रीजनिंग हो गई या मैथ हो गई, जिसमें मान लो इसमें अपन को प्रॉफिट और लॉस का आ गया, जिसमें नहीं कहता है, इसमें हाँ कहता है, नहीं कहता है, तो अपन क्या करते हैं वो पढ़ते नहीं अपन और सीधा का सीधा वो कर देते हैं। अपन ये नहीं देखते कि भाई वो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, या अपन
ऑप्शंस नहीं देखते, या अपन ऑप्शंस नहीं देखते हैं और अपन क्या लगा देता है, टिक लगा देता है। ये चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि भाई अपन को ऑप्शन देखना है। अगर अपन 5वें पॉइंट की बात करें, 5वां पॉइंट अपना सबसे ज्यादा क्या मिस्टेक होती है, जैसे अगर बात करें, अगर अपने एक्यूरेसी अगर इसमें अच्छी रही ना तो अपने यहाँ क्या होता है, अगर 2 मिनट भी बची ना तो अपन क्या करते हैं कि भाई अपन दोबारा से इसको दोबारा से फेर लेते हैं कि भाई हाँ भाई ये दोबारा एक बार और देख ले। अगर दोबारा देख लोगे ना आप तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से बनी हुई आ रही है एग्जाम पे, जो एग्जाम पे अंडरस्टैंडिंग आ रही है उसके हिसाब से ही आप एग्जाम पे आंसर देते जाओगे, तो वो प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं 90% ज्यादा के। अगर आप दोबारा रिपीट करके आ रहे हो, अगर आपको याद है कंफर्म तो ही उसको सही करो, वरना वही रहने दो जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में लगाया था, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी 90% है कि सही होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा चेंज कर रहे हो तो अगर आपको खुद को आता है वो क्वेश्चन तो ही करो अटेम्प्ट, नहीं तो नहीं करो, ठीक है। दूसरा मार्क जो रिव्यू होता है ना, छठा पॉइंट, अपन क्या कर देते हैं, मार्क रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। अब क्या दिक्कत कहाँ होती है अपन को, अपन ये पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि भाई किसी में अटेम्प्ट में अपन ने टिक करके, जैसे अगर अपन ने अटेम्प्ट कर लिया और फिर मार्क रिव्यू करेंगे तो वो अटेम्प्ट हो गया ना। वो ऐसा नहीं कि अपन ने गलत करा और ये अपने अकॉर्डिंग चल जाएगा कि भाई ये बाद में अपन देख लें, नहीं तो नहीं अटेम्प्ट होगा, मन से सोच लेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अगर उसको छोड़ देंगे और फिर मार्क रिव्यू करेंगे तो अनअटेम्प्टेड है। तो एक मार्क रिव्यू का जरूर ध्यान रखें। इसमें बच्चों की बहुत गलती हो जाती है कभी कभी, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन है, अगर मान लो मार्क रिव्यू कर दिया, लास्ट में टाइम नहीं बचा तो आप देख तो पाओगे नहीं कि भाई अटेम्प्ट करा है, गलत करा है, सही करा है। तो इसका ध्यान रखें, इसको जरूर एक बार चेक कर लें। तो ये सारे के सारे CHSL के देख लो, MTS के देख लो, CPO के देख लो, इन सभी में 6 पॉइंटों का अगर ध्यान रखेंगे अपन कि भाई ये चीजें ध्यान रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी चांसेस ऐसे होते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर है ना, आराम से बढ़ सकते हैं अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो मेरा यही मानना है कि आप इन चीजों का ध्यान रखो CBE एग्जामिनेशन में बैठते हुए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू।